Dear students and learners, welcome to अंजुमन इंग्लिश ग्रामर. टाइप्स ऑफ सेंटेंस चल रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं? ओके, दैट्स गुड. लेट्स स्टार्ट विथ टाइप नंबर 4. दैट इज imperative sentence. Imperative sentence. Now, what do you mean by imperative sentence? A sentence that expresses order, command, request, advice or suggestion is called as imperative sentence. काफी बड़ा हो गया, बहुत सिंपल चीज है. Words are very hard, but explanation will be simple. ऐसा सेंटेंस जो कोई ऑर्डर दे, कमांड दे, जिसको हम बोलते हैं हुक्म देना, रिक्वेस्ट या गुजारिश करना, एडवाइस राय मशवरा देना, सजेशन इज ऑल्सो द सेम थिंग. ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जो इन कामों को करता है, दे आर कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल. पहले मैं यहां लिख देता हूं कमांड, इसी को मैं ऑर्डर भी लिख देता हूं. यहां लिख देता हूं मैं रिक्वेस्ट, यहां लिख देता हूं मैं एडवाइस और यहां सजेशन लिख देता हूं. आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज है. देखें, हमने लिखा कम हियर, इधर आओ. इंपेरेटिव सेंटेंस. क्यों? बिकॉज दिस सेंटेंस बिगिंस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जो भी सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होगा आर कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कमांड और ऑर्डर. कितना सिंपल है. मैंने आपको वर्ब के टाइम पर बताया था कि सिर्फ वर्ब लर्न करके भी यू कैन स्पीक इंग्लिश. आप बातचीत कर सकते हैं. कम, सिट, गो, लुक, वॉच बोल सकते हैं आप सिर्फ वर्ब करके. अब देखिए वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है. वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है. यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है यू, ये अंडरस्टूड रहता है. इसको लिखते नहीं है. क्यों? क्योंकि कम हियर हम पर्टिकुलर किसी को एड्रेस कर रहे हैं, वो ही कम हियर होगा, इधर आएगा. जिसको हम एड्रेस करेंगे वो, तो यू जो सब्जेक्ट होता है, ये यू, ये अंडरस्टूड रहता है. इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये अंडरस्टूड है. अब जितने भी सेंटेंस दैट बिगिंस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आर कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर. रिक्वेस्ट. किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस के बिगिनिंग में या लास्ट में अगर आपने प्लीज या काइंडली लगा दिया, इट बिकम्स रिक्वेस्ट सेंटेंस. इंपेरेटिव रहेगा लेकिन रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करेगा. कैसे करेगा ये देखिए. इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख दिया प्लीज कम हियर, एक पोलाइट वे भी है, एक रिक्वेस्ट भी है. ठीक है, किसी को आपने कहा सिट डाउन, तो किसी को कहा प्लीज सिट डाउन, दोनों में डिफरेंस है. वर्ड वही है, सिर्फ आपने प्लीज लगा दिया एट द बिगिनिंग और एट द एंड, इट बिकम्स अ रिक्वेस्ट. नाउ एडवाइस. देखिए, अगर एडवाइस के लिए करना है तो कैसे करेंगे. इसी इंपेरेटिव के आगे हमने लिख दिया डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, इधर मत आओ. एडवाइस है, मत आओ, शायद कुछ प्रॉब्लम है, मत आओ. दिस इज कॉल्ड एडवाइस, इंपेरेटिव सेंटेंस. नाउ रिमेंबर वन थिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला वीडियो, लास्ट वीडियो इंट्रोगेटिव वाला था, वो भी डू डोंट से शुरू हुआ था. इसलिए मैंने वहां डिफरेंस बता दिया था कि डू डोंट के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यहां पर वर्ब आया है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. Try to learn the difference between interrogative and imperative sentence also. ठीक है, तो ये हो गया डोंट वाला सेंटेंस, एडवाइस. सजेशन पर आते हैं. दिस सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ लेट. ये लेट से शुरू होता है. मैं इसी को यहां पे लिख देता हूं, लेट या लेट्स
कम हियर, ये हेयर नहीं होना चाहिए, लेट्स गो देयर होना चाहिए था, लेकिन अब समझा रहा हूं इसलिए मैंने ये वर्ड लिख दिया। यहां चेंज कर देता हूं, गो लिख देता हूं, लेट्स गो देयर ऐसे कर देता हूं। क्लियर? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो एक ही सेंटेंस से आप देखिए कि आपने ऑर्डर कमांड भी बना लिया, रिक्वेस्ट भी बना लिया, एडवाइस भी और सजेशन भी। कितना सिंपल है। डेफिनेशन पढ़ा था तब ऐसा लग रहा था शायद कुछ बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब हमने उसको एक्सप्लेन किया इजी हुआ ना? यस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन, और उसकी पहचान ये है। अब फिर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, सेकंड फेज अ कॉइन हैज अ टू साइड्स वाली बात। ठीक है, वो कैसे कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको मैं डिटेल में और समझा देता हूं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू असर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एनी लेटर लिख रहा हूं, बोला था ना मैंने, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नेगेटिव सेंटेंस। इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव में क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ये हट जाएगा नीचे, ये कैसे शुरू होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इंपेरेटिव सेंटेंस, जो आज का हमारा टॉपिक था। गॉट इट? इसको लर्न कर लीजिए, अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, होप यू आर एंजॉइंग and learning too. Thank you very much.